आपका मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। आरक्षण पर जारी तकरार के बीच राजभवन का अब जवाब भी सामने आ गया है। राजभवन की ओर से 4 पन्नों का जवाब जारी हुआ है। इस मसले को लेकर राजभवन और राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी को स्तरहीन बताया गया है। विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई है। राजभवन ने 10 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी। सरकार से मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। राजभवन ने सरकार के द्वारा दिए गए जवाब को सार्वजनिक किया है। 10 बिंदुओं पर जवाब की जानकारी दी है। राजभवन ने संविधान में प्रदत्त प्रावधान का भी जिक्र किया है। राजभवन की ओर से संविधान और मंत्रिपरिषद की भी जानकारी दी गई है। तो 4 पन्नों का जवाब राजभवन की तरफ से अब जारी हुआ है, जो कि सार्वजनिक कर दिया गया है। और राजभवन और राज्यपाल के खिलाफ जो बयानबाजी हुई है, उस बयानबाजी को स्तरहीन बताया है। विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई है राजभवन की तरफ से। राजभवन ने 10 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी सरकार से। मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। राजभवन ने सरकार के द्वारा दिए गए जवाबों को सार्वजनिक किया है। चलिए, किस तरह की सियासत, क्या कुछ सरगर्मी इस मसले को लेकर फिलहाल रायपुर में है, वो हम समझ लेते हैं। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ गए हैं लाइव। अवधेश, आरक्षण के मसले को लेकर अभी जो कुछ चल रहा है, उससे कहना गलत नहीं होगा कि राज्य सरकार नाराज है। राजभवन से, राज्यपाल से नाराजगी और गुस्सा नेताओं के बयानों में भी नजर आता है, और इससे मर्यादा भाषा का स्तर गर्त में जाता हुआ। अवधेश, बिल्कुल, देखिए, दरअसल छत्तीसगढ़ में 10 सालों बाद आरक्षण का जिन निकला है, तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से आरक्षण का जिन बाहर आया है, इतनी जल्दी ये बोतल में वापस जाने वाला नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में साल चुनावी है और चुनावी साल में ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे दोनों ही राजनीतिक दलें अपने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। दरअसल आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि 2012 से पहले जो निर्णय लिया गया था उसे रद्द कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति को कह दिया गया कि 50% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। इस मामले में तकरीबन बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार जो है 70 दिनों तक पहले खामोश बैठे रही, और भानु प्रतापपुर में उपचुनाव से ठीक पहले 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र को बुला के 2 दिसंबर को विधेयक पारित किया जाता है और उसे राजभवन को सौंपा जाता है हस्ताक्षर करने के लिए। लेकिन राज्यपाल के पास अधिकार है कि किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले वो तमाम तरह की चाहे विधिक सलाह हो, चाहे अन्य सलाह हो या कोई जानकारी हो, वो ले सकती है। और उन्होंने मांगा कि वो 10 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही राजभवन की ओर से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया, लगातार कांग्रेस बनाम बीजेपी, कांग्रेस बनाम राजभवन की जो स्थितियां थी, जो राजनीतिक बयानबाजी थे, वो अपने चरम पे पहुंच चुकी। यहां तक कि हुआ कि सरकार के जो बड़े वरिष्ठ मंत्री थे, उन्होंने इतना तक कह दिया कि राज्यपाल के पेट में दर्द है, राज्यपाल को मीडिया में आने के लिए वो आतुर रहती है। इस तरह के भी बयान दिया गया मंत्री की तरफ से। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने भी मोर्चा खोला और कहा कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता की ओर से जो विधेयक पारित किया गया है, क्योंकि 90 सदस्य विधानसभा है, उसने इस विधेयक को पारित किया है, तो जनता की आवाज है, जनता की मांग है, राज्यपाल को इस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। और उस बीच में राजनीतिक बयानबाजियां भी हुई। उन तमाम चीजों के बीच में आज बीजेपी की पीसी होती है। बीजेपी ये मांग करती है कि राजभवन को जो 10 बिंदुओं पर जानकारी सरकार के द्वारा दी गई है, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सरकार ने क्या क्या किया, उस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और उन तमाम राजनीतिक बयानबाजियों के बीच राजभवन की ओर से 4 पन्नों का पत्र जारी किया जाता है। तो अपने दर्शकों को हम दिखा दें, ये वही 4 पन्नों का पत्र है जो राजभवन से कुछ देर पहले ही जारी हुआ है। अगर पत्र के पहले लाइन पे, पहले शब्द पे अगर नजर डाली जाए, तो सीधे तौर पे लिखा गया है कि राजभवन में राज्यपाल के विरुद्ध हो रहे स्तरहीन बयानबाजियों के संबंध में जो जानकारी है वो दी गई है। इसमें बाकायदा राज्य सरकार की ओर से जिन 10 बिंदुओं पर जवाब दिया गया है, उसे भी सार्वजनिक किया गया है कि राज्य सरकार की ओर से 10 बिंदुओं पर क्या क्या जवाब दिया गया, उसका भी उल्लेख इसमें है। इतना ही नहीं, इस पत्र में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि राज्यपाल को विधिक सलाह लेने का, मंत्रिमंडल से या राज्य सरकार से जानकारी लेने के क्या नियम है, संविधान में क्या नियम प्रदत्त है, उसकी भी जानकारी दी गई है।
साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो विधिक सलाहकार राजभवन के होते हैं वो जिला स्तर के जज होते हैं, उनके खिलाफ, राजभवन के कर्मचारियों के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई है वो उपयुक्त नहीं है। कुल मिला के ये कि अब तक मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस 4 पन्ने के पत्र ने ये कह दिया, ये बता दिया कि अब जो आरक्षण के विधेयक पे जो मामला है वो सीधे तौर पे सरकार बनाम राजभवन है। सरकार भी हमलावर है, राजभवन ने भी अभी ये इस पे जवाब दिया है। मामला अवधेश राज्य सरकार वर्सेस राजभवन हो गया है। राज्यपाल एक बड़ा और संवैधानिक पद होता है। इस मसले पर राजभवन राज्यपाल के खिलाफ भी स्तरहीन बयानबाजी हुई, जैसा कि आप पन्नों के माध्यम से बता रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये आरक्षण का मसला है, कितना महत्वपूर्ण है राज्य सरकार के लिए। अवधेश, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि दरअसल आरक्षण की आंच छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के बाद से ही सुलगती रही है। जिस तरह से पहले 2000 में राज्य का गठन हुआ, तब से लेकर लगातार आरक्षण की आंच सुलगती रही छत्तीसगढ़ में। 2012 में वर्तमान की सरकार ने इस पे एक विधेयक ला के जो है आरक्षण को बढ़ाया। जो एसटी आरक्षण था उसे 32% कर दिया, जो ओबीसी आरक्षण था उसे 14% किया गया, एससी आरक्षण को 13% किया गया, 12% किया गया, माफ कीजिएगा। इसके बाद उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट में 10 साल तक चले लंबे जीवन के बाद इस पर निर्णय लिया और हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। तब से लेके फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में आरक्षण की जो आंच है सुलग रही है। धरातल से लेके सदन तक में इस पर संग्राम देखने को मिला। आदिवासी समाज का जिक्र कर लिया जाए, अनुसूचित जनजाति समाज का जिक्र कर लिया जाए, या फिर एससी वर्ग की बात कर ली जाए, अवधेश, अभी तक बहुत कुछ देख लिया है हमने इस मसले पर। राजभवन की ओर से 4 पन्नों का जवाब भी आ गया है। आने वाले समय में और क्या कुछ नया होता है वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल अवधेश, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आइए अब आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में खबरें।